संतोष अमृते जी जुड़ गए हैं। नमस्कार संतोष जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, कैसे हैं? मजे में सर। मजे में, यही शब्द चाहिए था हमको आज। मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग यही सुनना था। बताइए सर, बाजार तो मजे में नहीं है, आपकी खरीदारी मजे में लग रही है लेकिन। मैडम मेरे पास इंडियन होटल के 125 शेयर थे। ओके। और वो 753 रुपए के भाव से है। ओके। बीच में वो गया था 781, लेकिन मैंने सेल नहीं करा। लेकिन आप लग रहा है कि ये जो ईरान और ये इजराइल का जो ये होगा, युद्ध होगा, तो उससे कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा इससे। ठीक है, और भी कोई स्टॉक है? ब्लू स्टार पे खरीदारी की है? हाँ, और भी नहीं। हाँ। और अपना जो एनबीसीसी है। ओके, एनवीसीसी कितने में लिया है? एनबीसीसी 122 रुपए में लिया था। ओके। 300 शेयर थे। ओके। अभी वो नीचे आया हुआ है, तो क्या करना ये दोनों में, ऐसा लग रहा। ठीक है। और शेयर, और एक शेयर है वो जो ब्लू स्टार का है। हाँ। उसके 1558 रुपए में ले हुआ है। ओके, ठीक है। तो वो 130 शेयर थे। उसमें 130 है ना? ठीक है। ओके, और चलिए, तो ये तीनों काउंटर्स में मुझे जानना है कि आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का होगा कि लॉन्ग टर्म का होगा? मेरा नजरिया शॉर्ट टर्म का रहता मैडम। मैं क्या करता, एक महीने में जो ऊपर गया है कि उसको ले लेता, और जब नीचे आए कि बेच देता, और नीचे आए कि ले लेता। चलिए, आपकी इस रणनीति पर भी हम कमेंट मांगेंगे हमारे गेस्ट से, लक्ष्मीकांत जी से। लक्ष्मीकांत जी, तो 3 काउंटर स्पेसिफिकली जिन पर उन्होंने सवाल पूछा है, नजरिया इनका काफी क्लियर है। शुरू करें ब्लू स्टार से, बताइए। 1598। देखिए, अगर हम ब्लू स्टार की बात, ब्लू स्टार है इनके स्टॉक का नाम। मैंने शायद मैं ब्लू डार्ट देख रहा था। ब्लू स्टार है और 1598 की इनकी खरीदारी है, और फिलहाल इस काउंटर में ये मुनाफे में भी हमें बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ब्लू स्टार में एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है 1500 के लेवल के आसपास। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। सो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो मुझे अपसाइड की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ से हमें 1900 के भी लेवल्स आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट हमें 1650 के ऊपर मिलेगा। अभी 6645 के आसपास चल रहा है स्टॉक, तो 1650 के ऊपर क्लोजिंग होती है, देन 1900 के भी लेवल्स हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं ब्लू स्टार में। यहाँ पर हमें 1500 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी। वहीं पर अगर इनके दूसरे स्टॉक की बात करें, जो कि है एनबीसीसी, तो यहाँ पर भी हमें एक अच्छे खासे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट देखने को मिले थे, और वहां पर ये स्टॉक ने फिर 130.70 का हाई बनाया था। लेकिन अगर हम पिछले 4 से 5 दिनों के सेशंस की बात करें, तो वहां पे एक करेक्शन भी देखने को मिला है। बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश साइड का है। तो यहाँ पर भी हम इनको होल्ड रखने की सलाह देंगे। 109 का स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड एनबीसी रख के चल सकते हैं एनबीसीसी में। और अगर एनबीसीसी आने वाले समय में 131 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है, देन हमें आने नेक्स्ट फ्यू मंथ में 150 के भी लेवल्स एनबीसीसी दिखाएगा। तो हमारा व्यू एनबीसीसी में भी पॉजिटिव है। वहीं पर अगर हम इंडियन होटल की बात करें, तो यहाँ पर इंडियन होटल में एक करेक्टिव मूव आता हुआ दिखाई दिया है। बट जो इसके पिछले स्विंग लो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं अराउंड 725 720 के आसपास। वही इसके लिए स्टॉप लॉस होगा अगर इसके ऊपर डे डिफेंड कर ले जाता है। और आने वाले समय में अगर ये स्टॉक 780 के ऊपर सस्टेन होता है, देन आफ्टर हमें इसमें तेजी दिखाई देगी। उस दौरान ये स्टॉक 850 तक के लेवल टच करेगा। तो इंडियन होटल में 720 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह रहेगी। तमाम स्टॉक्स पर राय आपको मिलती हुई, और इन सब के बीच में अब बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो मार्केट पर राय दीजिए और उसके बाद बताइए आपकी कॉल।
वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। वेल मार्केट तो आज पॉजिटिव साइड में ही नजर आ रहा है। जिस तरीके से ओपनिंग मिली है थोड़ा सा डिप देखने को मिला था, बट अगेन एक स्ट्रेंथ कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। लोअर साइड में अभी के लिए 24,700 मुझे लगता है निफ्टी के अंदर एक सपोर्ट कंसीडर करना चाहिए। और ऑन दी हायर साइड मुझे लग रहा है एक बार 24,950 970 आज के ट्रेडिंग सेशंस में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वंस प्राइस सस्टेन अबव 25,000 निफ्टी के, तो मुझे लग रहा है 25,200 तक के लिए भी लेवल्स ओपन होते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट वही 55,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट बना हुआ है, और जब तक वो सपोर्ट इंटैक्ट है बायस पॉजिटिव रहेंगे, स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगी। ऑन दी हायर साइड 55,900 इमीडिएट लेवल्स लग रहे हैं, और फर्दर 56,000 के ऊपर जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है अगेन उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो और अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आज के ऑप्शंस की रणनीति की। तो आज जो ऑप्शंस के लिए जो स्टॉक चूज किया है वो है एमसीएक्स। वापस से स्टॉक के अंदर जो है वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू होती हुई नजर आई है। पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में हमने एक स्लाइड प्रॉफिट बुकिंग हायर साइड से देखी थी, बट अभी लोअर साइड से एक सपोर्ट लेने के बाद में स्टॉक जो है वो अगेन एक स्ट्रेंथ शो करता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स पॉजिटिव हैं स्टॉक के अंदर, साथ ही साथ में आरएसआई में भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बना हुआ है। मुझे लगता है 7800 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय किया जा सकता है, जिसका प्रीमियम नियर अराउंड 210 पे चल रहा है। तो करंट मार्केट से एक बार बाय इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 155 का रहेगा, ऊपर में टारगेट 290 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसका लॉट साइज 100 का है। सो स्टॉप लॉस के केस में मैक्सिमम लॉस होने की पॉसिबिलिटीज 5500 की है। वहीं अगर 290 के टारगेट हिट होता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 8000 तक देखने को मिल सकता है। तो ये है राय सचिन जी की तरफ से। एमसीएक्स 7800 की कॉल आपको खरीदनी है 210 के प्रीमियम पे, लक्ष्य 290 का, स्टॉप लॉस 155 का, अधिकतम मुनाफा 8000 तक का, नुकसान 5500 तक का नजर आ सकता है। लेकिन यहां पर आपके लिए सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर लेकर आते हैं जो बताता है फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग के जोखिमों के बारे में। 10 में से 9 लोग यानी 90% लोग इसमें पैसा गंवाते हैं, इसलिए सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलिए इसी के साथ अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।